अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आज बात होगी इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से मुतल्लिक कि इसके बारे में दो ख़बरें हैं। एक सितंबर के महीने में जो न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसमें इसकी न्यूयॉर्क में जो शिरकत है उससे मुतल्लिक वहाँ के मेयर ममदानी ने ये बयान दिया है कि यूँ ही बिन्यामीन नेतन्याहू इसराइल का वज़ीर-ए-आज़म जो कि इंटरनेशनल कातिल है, इसने गज़ा में और मुसलमानों का यमन में बहुत ज़्यादा कत्ल-ए-आम किया है, लाखों के हिसाब से मुसलमानों को कत्ल किया है। ममदानी ने एक ज़िंदा दिल और दलेर मुसलमान होते हुए ये बयान दिया है। अमेरिका में यहूदियों और नसरानियों के दरमियान रहते हुए ये बयान दिया है कि अगर ये शख्स अक़वाम मुत्तहिदा की जो कॉन्फ्रेंस सितंबर में होनी है उसमें शिरकत के लिए आया तो न्यूयॉर्क में कानून के मुताबिक इसको गिरफ़्तार किया जाएगा। इन दिनों ममदानी साहब जो हैं, जो मेयर हैं न्यूयॉर्क के, वो कानूनी मशावरत अपने मशीरों से हासिल कर रहे हैं, क्या इसको गिरफ़्तार किया जा सकता है या नहीं। इसी के साथ ही अक़वाम मुत्तहिदा में जो इसराइल के मुस्तकिल मंदूब हैं, उन्होंने बयान दिया है कि नेतन्याहू साहब आएंगे न्यूयॉर्क में और अक़वाम मुत्तहिदा की इजलास में ख़िताब करेंगे और दिलेराना ख़िताब करेंगे। उन्होंने अपने ज़ाहिर वज़ीर-ए-आज़म की हर हिसाब से फ़ेवर करनी है, तो उसने यहूदी होते हुए उसकी फ़ेवर ही करनी है। इसके बाद दूसरा बयान ये है कि इसराइल में जो कि सितंबर के महीने में इलेक्शन आ रहे हैं, अक्टूबर के महीने में जो इलेक्शन आ रहे हैं, चूँकि इनकी असम्बली जो है, जो काबीना है वो ख़त्म होगी, जो भी हुकूमत है नेतन्याहू की इसराइल में बनी हुई, उसके ख़ात्मे का टाइम जो है वो अक्टूबर है, अक्टूबर 2026। अगर इससे पहले किसी तरीके से अदम एतमाद आ जाता है और काबीना तहलील हो जाती है तो उसकी वजह से इलेक्शन जल्दी भी हो सकते हैं। लेकिन जो अक्टूबर के महीने में इलेक्शन आ रहे हैं उसमें नेतन्याहू के ऊपर वहाँ के मीडिया रिपोर्ट और तज्ज़िये के मुताबिक नेतन्याहू के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोगों का एतमाद ख़त्म हो चुका है। 23% यहूदी जो हैं वो इसराइल छोड़ने का प्लान कर रहे हैं अगर नेतन्याहू दोबारा से वज़ीर-ए-आज़म सेलेक्ट हो जाता है इसराइल का, क्योंकि 23% वो यहूदी हैं जो कि आराम और सुकून से रहना चाहते हैं, वो किसी किस्म का जंग व जदल नहीं चाहते। लेकिन फिर भी यहूदियों के नेचर में है शरारत, ये शरारती कौम है, ये किसी भी सूरत बाज नहीं आ सकते। लेकिन ये उनकी पब्लिक का व्यू है कि 23% या 24% के करीब लोग जो हैं वो इसराइल छोड़ देंगे अगर बिन्यामीन नेतन्याहू दोबारा से सिलेक्ट होता है। तो ये भी एक बड़ी ख़बर है कि नेतन्याहू के बारे में अवाम का एतमाद जो है वो गिरता जा रहा है। और एक और ख़बर ये है कि वहाँ पे अवाम की जो ज़्यादा राय है, वहाँ पर ये नॉर्मली एक कानून बन चुका है कि हर नौजवान को फ़ौजी तरबियत हासिल करनी है, चाहे वो ख़ातून है, चाहे वो मर्द है, उन सब को फ़ौजी तरबियत लेनी है। आने वाले दिनों में जंग के लिए तैयार करना है अपनी नौजवान नस्ल को। ये इसराइल ने एक कानून बनाया हुआ है। इसमें जो मजहबी जिन्हें हम ऑर्थोडॉक्स कहते हैं, मजहबी स्टूडेंट्स हैं, मदरसों में मजहबी तालीम हासिल करते हैं, उनके मदरसों में यहूदियत से मुतल्लिक, तो उनको इससे इस्तिस्ना है, वो ये फ़ौजी तरबियत हासिल नहीं कर सकते। अब ये चीज़ ज़ोर पकड़ रही है। लोगों का कहना ये है कि इन नौजवानों को जो उनके दीनी मदारिस में तालीम हासिल करते हैं उनको भी फ़ौजी तरबियत दी जाए, सिर्फ़ आम नौजवानों को ना दी जाए बल्कि उनको भी इससे मुतल्लिक तरबियत दी जाए। तो ये 2-3 बातें हैं नेतन्याहू के मुतल्लिक। एक तो इलेक्शन से मुतल्लिक कि अगर ये दोबारा सेलेक्ट हो गया तो लोग इसराइल को छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। इसके ऊपर एतमाद नहीं किया जा रहा है क्योंकि आने वाले दिनों में इसने ईरान और मशरक़ वस्ती में मज़ीद मसाइल इस बंदे ने पैदा करने हैं। ये एक ऐसा शैतान है कि इसने मुसलमानों का मशरक़ वस्ती में जीना हराम किया हुआ है। इसको मारना या इसको कत्ल करना, उनकी आवाम की ख़ुद भी ये आवाज़ है कि इसको ख़त्म कर दिया जाए, इसको हटा दिया जाए वज़ारत से, ताकि इसराइल में और मशरक़ वस्ती के ममालिक में अमन कायम हो सके। और बाकी 67% जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि जंग जारी है, मुसलमानों का कत्लेआम होता रहे, वो लोग इस चीज़ में खुश हैं। उम्मीद है दोस्तों ये छोटी सी वीडियो जो कि इसराइल और इसके वज़ीर-ए-आज़म से मुतल्लिक सी आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल पर आएँ, इसको सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक शेयर लाजमी किया करें और कमेंट्स भी किया करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।